ओम। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप परिवार सहित कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, आज का विषय है ईश्वर और भक्ति। आइए हम सभी भक्ति मार्ग की ओर चलते हैं। ज्ञान और कर्म ये आत्मा के दो पहिए हैं। जैसे कोई भी पक्षी एक पंख से उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म में से किसी एक से विहीन होने पर मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त भक्ति में सफलता पाने के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना ये तीनों आवश्यक है। वास्तव में अच्छे चरित्र का व्यक्ति ही ईश्वर की भक्ति करने का अधिकारी है। उसी पर ईश्वर की कृपा होती है। कर्म करते समय मनुष्य से अनेक गलतियां होती रहती है, जिनका पता भक्त को उपासना में लगता है। अतः गलतियों को सुधारने, ईश्वर की कृपाओं का धन्यवाद करने और ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अब हम सब ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमारे पवित्र ग्रंथ वेदों के अनुसार ईश्वर क्या है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। इसका अर्थ इस प्रकार है: ईश्वर सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात सत चित आनंद स्वरूप। सत ईश्वर की सत्ता है, उसका अस्तित्व है। चित ईश्वर चेतन है, उसका संपूर्ण ज्ञान स्वाभाविक और पूर्ण है। आनंद स्वरूप ईश्वरीय आनंद पूर्ण तृप्ति देता है, शुद्ध है, दुख रहित है। निराकार ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई आकृति, रंग रूप या मूर्ति नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर सबसे बड़ा शक्तिशाली है। अपने कार्यों को अपनी सामर्थ्य से पूर्ण कर लेता है, अर्थात संसार की उत्पत्ति करने, पालन करने, वेदों का ज्ञान देने, प्रलय करने और सभी जीवों को उनके कर्मों का फल देने में किसी की सहायता नहीं लेता है। न्यायकारी ईश्वर सदा न्याय ही करता है, अन्याय नहीं। जीव को अच्छे बुरे कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में देता है। दयालु ईश्वर दयावान है, उसने हमें सुख के सब साधन प्रदान किए हैं, वह हमको दुखों से बचाना चाहता है। अजन्मा ईश्वर का जीव के समान जन्म नहीं होता है, वह सदा से है और सदा रहेगा। अनंत ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, वह ब्रह्मांड से भी बड़ा है। निर्विकार ईश्वर विकारों से रहित है, वह कभी भी सुखी या दुखी नहीं होता है। अनादि ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती है। अनुपम ईश्वर के समान वह ईश्वर से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है। उसकी पूर्ण उपमा कोई भी नहीं है। सर्वाधार ईश्वर सबको धारण करने वाला है। सभी जीव और पृथ्वी, सूर्य आदि सब पदार्थों का आधार है। सर्वेश्वर ईश्वर सबका स्वामी है, अर्थात प्रकृति, सृष्टि, जीव तथा सब सत्य विद्याओं और शक्तियों का स्वामी है।
सर्वव्यापक ईश्वर शरीर धारण नहीं करता है। स्थूल और सूक्ष्म सभी पदार्थों में विद्यमान है। जीव आत्मा में भी व्यापक है। सर्वांतर्यामी ईश्वर सबके अंदर विद्यमान रहकर सबका नियंत्रण करता है। अजर ईश्वर कभी भी वृद्ध नहीं होता, अर्थात उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती है। अमर ईश्वर की मृत्यु नहीं होती है। अब है ईश्वर कभी भी किसी से डरता नहीं है। नित्य ईश्वर सदा से है। उसकी न उत्पत्ति होती है न विनाश। पवित्र ईश्वर सदा शुद्ध रहता है, कभी भी अपवित्र नहीं होता है और सृष्टि करता है। और ईश्वर इस सृष्टि की रचना करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। मित्रों, उस सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर की ही हमें भक्ति अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद। ओम